कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत के पार्टी में उपेक्षा से नाराज होकर बीजेपी में शामिल होने और बीजेपी के द्वारा उन्हें मंत्री पद से नवाजने के बाद बुरहानपुर में भी कांग्रेस के बागी नेताओं के बीच बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की मांग उठ रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी में सामूहिक निर्णय होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते। जब संगठन को उचित लगेगा जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ता और नेता का क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर बीजेपी में जाने वाले नेता अनमने मन से ही ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी पद के लालच में बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। खंडवा संसदीय क्षेत्र का बुरहानपुर जिला, बुरहानपुर को पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का गढ़ माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान के ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद प्रदीप राजे और प्रदेश महामंत्री और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पद के साथ साथ कई प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारी संभाल चुके दुर्गेश शर्मा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें नाम के रूप में मंत्री बनाया। अब बुरहानपुर में भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ और योग्य नेताओं के समर्थक बीजेपी संगठन में जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की कार्यशैली काफी अलग है। बीजेपी में सामूहिक निर्णय होता है और पार्टी सही समय पर योग्य कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के बीच में आपसी सलाह मशवरा से होता है। पार्टी में कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता। इसलिए बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में शामिल करने का हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं और निश्चित उनको कोई अच्छी बड़ी जवाबदारी मिलेगी। उधर इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टांक ने तंज कसते हुए कहा, जो कार्यकर्ता या नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाता है उसका हश्र क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, भाजपा जो है हमेशा से सिर्फ लोगों का जो है शोषण करती रही है। जो कांग्रेस से जो लोग गए उन लोगों का आप देखें कि जो भी कांग्रेस छोड़ के पूरे जिले से लेकर प्रदेश लेवल तक के आप देखेंगे या देश में भी देखेंगे, जो भी कांग्रेस छोड़ के गए भाजपा में गए, उन लोगों का सिर्फ भाजपा ने समय पर ही उनका फायदा उठाने के लिए प्रयास किया और एक दिन के लिए जरूर वो मीडिया की हाईलाइट हो जाते हैं, एक मीडिया की चर्चाओं में आ जाते हैं। उसके बाद उनका क्या हर्ष होता है आपने देखा है। लगभग आप 100 लोगों को देखेंगे तो 100 में से 2 या 3 लोग थोड़ा बहुत हुए होंगे, 98 लोगों की क्या हाल हुए ये आपने देखा होगा। सियासी जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी संगठन के काम करने का तरीका कांग्रेस के संगठन से काफी अलग है। बीजेपी कार्यकर्ता की योग्यता के हिसाब से उसे जिम्मेदारी देती है, लेकिन कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को पहले पार्टी में अपनी योग्यता साबित करना होगी, तब संगठन उन्हें जिम्मेदारी दे सकता है। फिलहाल नए नवेले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं व नेताओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कि आप दूसरी पार्टी से आए अभी जुम्मे आपको कुछ समय हुआ है, पार्टी भी समझती है कि इस व्यक्ति को जिम्मेदारियां देना किसे नहीं देना, थोड़ा समय इंतजार करना चाहिए। जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि हम नए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हमें कोई पद मिले, कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि जैसे रावत जी को मंत्री पद दिया गया है। अब राज्य स्तरीय राजनीति की बातें अलग होती है, जिला स्तर पर राजनीति अलग प्रकार की होती है। तो जो लोग मांग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं। अब आने वाले समय में हो सकता है उन्हें पद दिया जाएगा, लेकिन आगे रह के पद मांगना ये भारतीय जनता पार्टी की मैं समझता हूँ संस्कृति नहीं है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा है कि भाजपा की संस्कृति अलग है। लोकसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रहे दुर्गेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में संगठन नाम की चीज खत्म हो गई थी और मैं संगठन का व्यक्ति हूं। बीजेपी एक व्यवस्थित संगठन है, इससे प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। किसी पद के लालच में बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूँ। बीजेपी जो आदेश देगी उसका निर्वहन करने को तैयार है। नहीं, देखिए, क्योंकि समर्थकों का अपना नजरिया होता है, वो अपने नेता को कहीं ना कहीं स्थान पर देखना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी पद की जो महत्वता होती है वो पद पे बैठने वाले व्यक्ति की कार्यशैली के कारण होती है।
पद कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता, उस पर काम करने वाला व्यक्ति उसका काम करने का तरीका जो है उस पद की वैल्यू को कम और ज्यादा करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ हूँ एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह से बगैर किसी शर्त के, और ये मुझे कोई भी जिम्मेदारी दे मैं उसको बहुत पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। फिलहाल अब देखना होगा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन नेताओं को लेकर क्या फैसला लेता है, या अभी इनका इंतजार और कितना लंबा होने वाला है।